हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एल्काइन में sp2 संकरण पाया जाता है। सत्य अथवा असत्य कथन बताना है। सत्य अथवा असत्य। चलिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, परमाणुीय कक्षकों का संयोजन संकरण कहलाता है। संकरण कहलाता है। संकरण का निर्धारण संकृत कक्षकों के आधार पर होता है। संकृत कक्षकों की संख्या के आधार पर होता है। की संख्या के आधार पर होता है। चलिए संकृत कक्षकों की संख्या निकालना सीखते हैं। संकृत कक्षक, इसको n से लिखेंगे। इसका मान होता है सिग्मा बंध प्लस एकाकी लोन पेयर, यानी केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ कितने सिग्मा बंध है और केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर की संख्या। जब n का मान मान लीजिए 1 है तो इस स्थिति में कोई संकरण नहीं होगा, क्योंकि एक कक्षक कभी संयोजित नहीं हो सकता, संकरण नहीं होगा। n का मान 2 हो तो sp संकरण होगा, यानी एक s और एक p कक्षक संयोजित हो रहे हैं। n का मान 3 हो sp2 संकरण होगा। n का मान 4 हो sp3 संकरण होगा। n का मान 5 हो sp3d संकरण होगा। चलिए प्रश्नानुसार एल्काइन में संकरण पता करते हैं। एल्काइन यानी कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध में संकरण। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 और यहाँ n होता है कार्बन की संख्या, कार्बन की। चलिए एक उदाहरण से एल्काइन में संकरण निकालते हैं। ये हमारे पास है CH त्रिबंध CH, इसको बोलते हैं एसिटिलीन, या IUPAC नाम हो जाता है एथाइन। कार्बन कार्बन के मध्य 3 बंध है, मतलब एल्काइन है, तो हम इस पर सिग्मा बंध गिनते हैं। ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, ये कार्बन है। त्रिबंध की स्थिति में 2 बंध पाई होते हैं और 1 बंध सिग्मा होता है, और ये हाइड्रोजन है। इस कार्बन का संकरण देखते हैं। देखिए ये बंध सिग्मा हो गया। त्रिबंध की स्थिति में 1 सिग्मा होता है, तो 1 सिग्मा मान लीजिए। 2 तो यहाँ पर क्या है, पाई बंध है, तो इस कार्बन पर क्या है, 2 सिग्मा बंध है, लोन पेयर है नहीं, तो संकरण हो गया sp। ठीक इसी तरह इस कार्बन पर भी देखते हैं। 1 सिग्मा बंध यह रहा कार्बन कार्बन के मध्य, और 1 सिग्मा बंध कार्बन हाइड्रोजन के मध्य, तो यहाँ पर भी 2 सिग्मा बंध है, लोन पेयर है नहीं, संकरण हो गया sp। और प्रश्न में दिए कथन में एल्काइन में संकरण sp2 बताया, जो कि गलत है। sp संकरण होता है, तो लिख लेते हैं एल्काइन में sp संकरण होता है। sp संकरण होता है, sp2 नहीं। अतः दिया कथन ऐसा। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।